हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग का UPSC RO का एग्जाम आज फिनिश हो गया होगा और हम उसी के रिगार्डिंग बात करने के लिए आए हैं एक्चुअली कि कैसा पेपर था और कितना कट ऑफ जा सकता है। और पिछली इससे पहली बार जो ARO हुआ था उसका क्या कट ऑफ गया था, उस सभी के बारे में आप लोगों से बात करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पे स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। और देखिए, जैसा कि अभी तो फ़िलहाल ये है कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या था। तो पेपर जो था RO का, आपने GS का पेपर है, हिंदी का पेपर है, तो मॉडरेट आप कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ था। मतलब कुछ क्वेश्चन आसान भी थे और अधिकतर क्वेश्चन मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चन टफ थे। हिंदी तो मॉडरेट ही था, इजी टू मॉडरेट था। बाकी आपका जो कन्वेंशनल हिंदी है उसमें तो ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं, वो तो जैसा पैटर्न है उसी आधार पे था। कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे थे कि प्रॉब्लम हुआ है छात्रों को उसको सॉल्व करने में। और ऐसे मतलब अच्छा, ऐसे भी ठीक ठाक था, कोई बहुत ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसे पूछ दिया था जिसमें छात्रों को बहुत परेशानी है। जो लोग तैयार करके गए थे अच्छे से, उनका ऐसे का पेपर भी अच्छा गया है। तो पहले हम उससे इसमें जो कट ऑफ कितने जाने की संभावना है, उससे पहले ये आप देख लीजिए कि इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट है टोटल है 354, है ना। 354 टोटल है, यानी RO मिला के। और RO का सीट है जो सामान्य स्नातक के लिए है, वो अप्रॉक्सीमेटली 163 के राउंड है। एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, बट 163 प्लस है, कम से कम तो 163 है। ये टोटल 354 है। तो इसमें जो सामान्य स्नातक जो है, यानी RO सचिवालय, RO आयोग, RO राजस्व परिषद, ये सब मिला के जो है, RO लेखा की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। तो सामान्य स्नातक की जो पोस्ट है RO के लिए, वो 163 पोस्ट है ना। तो जिन लोगों का पेपर देखिए, आप सब लोग तो GS और हिंदी तो अच्छे से लगभग आइडिया लग ही गया होगा कि उसमें आप लोगों का कितना स्कोर जा रहा है। अगर 85 प्लस GS में है ना। GK में जिन छात्रों का 85 प्लस है और हिंदी में 54 या 56 हिंदी ऑब्जेक्टिव है, वैसा स्कोर अगर इन दोनों पेपर में अगर जिस स्टूडेंट का 85 प्लस है, इधर 54 to 56 स्कोर है, तो उनका जो सिलेक्शन है वो होने का संभावना बहुत अधिक है। क्योंकि यही दो पेपर ऐसा है ना, इसमें अच्छा स्कोर करने पे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कट ऑफ तो आप देख ही रहे हैं कि RO का जो कट ऑफ है 280 से कम नहीं जाने वाला है। 280 से कम नहीं जाएगा RO का कट ऑफ जो है। सामान्य स्नातक वालों के लिए RO कट ऑफ जो 280 से कम नहीं जाने वाला। तो नौ सिर्फ ये आपको जो GS पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव GS उसमें अच्छा स्कोर करना था, फिर इसमें हिंदी में भी करना। साथ में 70 जो हिंदी कन्वेंशनल जो पेपर है, हिंदी कन्वेंशनल में उसमें भी 70 के आसपास और 75 एसए में, है ना। ये एसए का स्कोर, एसए हो गया ये आपका, ये हो गया हिंदी, ये हिंदी का स्कोर, हिंदी कन्वेंशनल पेपर जो है, ठीक है। ये हो गया आपका GS का, ये हो गया आपका हिंदी ऑब्जेक्टिव। हिंदी जो ऑब्जेक्टिव है उसका 54 to 56। बहुत मुश्किल नहीं था हिंदी ऑब्जेक्टिव, इतना किया जा सकता था। ये टोटल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, ये 280 के अराउंड, है ना। RO का कट ऑफ जो है 280 तो जाएगा। आप लोगों को पता है कि कितना टफ होता है, कितना, क्योंकि जनरल ग्रेजुएशन के सभी लोग इसमें फिलअप हैं। जो वो तो पहले वाले तो हैं ही, जो सामान्य स्नातक के लिए RO का पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट है। जो PCS का तैयारी अच्छे से करते हैं वो सभी लोग RO देते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ जो है तो 280 से कम जाने की संभावना नहीं है। तो जो लोग का भी पेपर 85 जो इस रेंज में है, आपको लग रहा है कि 85 प्लस 90 के अराउंड, हिंदी में 52 के अराउंड है, फिर आपका जो हिंदी कन्वेंशनल पेपर, वो भी पेपर में वो ठीक है, वो सब्जेक्टिव है, बट उसमें भी ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। आप देखिए उसका लेटर का जो है 24 मार्क्स लेटर होते हैं, उसमें आप अगर अच्छे से लिखेंगे आप तो 21 मार्क्स उसमें आप पा सकते हैं, 24 भी आता है उसमें। फिर आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, फिर मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं। अगर आप एग्जैक्ट लिखेंगे ना तो एग्जैक्ट मार्क्स पाएंगे। तो वो भी समझिए ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उसमें, भले पेपर सब्जेक्टिव है। तो 70 प्लस मार्क्स उसमें आते हैं, स्कोर 75 तक स्टूडेंट स्कोर करते हैं उसमें। अगर आप अच्छे से करेंगे तो 70 प्लस मार्क्स उसमें आ जाता है। ऐसे भी अगर आप बैलेंस करके लिखे होंगे, जैसे फैक्ट्स के साथ साथ कुछ
उसके आप एक्सप्लेन भी किए होंगे, साथ में कुछ फैक्ट भी डाले होंगे। अगर वैसा ऐसे आया होगा जो आप पहले से तैयार करके गए हैं और तीनों ऐसे अगर आपका उसमें आ गया होगा उस तरह का, तो आपका मार्क्स 80+ आ जाएगा। अगर आप अच्छे से लिखे होंगे 80+ आ जाएगा। तो अगर उस हिसाब से 280 आप आराम से क्रॉस कर लेंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कट ऑफ देखिए, पिछले बार का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, 2017 का कट ऑफ है ये। उसमें देखिए आरओ का सचिवालय आयोग और राजस्व परिषद कट ऑफ, जो आरओ प्रॉपर जो होता है, जो सामान्य स्नातक वालों, उसका कट ऑफ देखिए आप। जनरल का कट ऑफ जो गया है 278 गया है ना, जनरल का कट ऑफ। आयोग में जनरल का कट ऑफ गया है आरओ के लिए 277, फिर राजस्व परिषद में 278। ये जनरल का कट ऑफ है 278 मार्क्स। ओबीसी का कट ऑफ है 272, 272, मतलब सभी के लिए सेम कट ऑफ गया है। फिर एससी के लिए कट ऑफ है 257 सचिवालय के लिए, और इसमें सीट नहीं था इसका। राजस्व परिषद के लिए गया है 256 कट ऑफ की। एसटी के लिए जो है सचिवालय में गया है कट ऑफ 241 एसटी के लिए। वुमेन कैटेगरी के लिए गया 268 और सचिवालय में, 272 आयोग में, फिर 268 ही गया है आपका कट ऑफ उनका राजस्व परिषद में। और डीएफएफ जो है उनका सचिवालय में सीट था उनके लिए, तो 265 सीट गया, मतलब कट ऑफ गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कट ऑफ ऐसा गया 217 में। उससे पहले 2013 में 2013 और 2014 में कंटिन्यूटी में जब आरओ का वैकेंसी आया था, तो मुझे याद है कि आरओ का जो कट ऑफ था, एग्जैक्टली आरओ जो कट ऑफ था सामान्य स्नातक के लिए, ये कट ऑफ था 283 2013 में। इसमें 2014 में शायद 289 कट ऑफ गया था। तो देखिए कट ऑफ कितना ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो 283 कट ऑफ गया था 2013 में आरओ के लिए, और 289 कट ऑफ गया था आरओ के लिए 2014 में जनरल के लिए। ठीक है, तो आप कट ऑफ जो है आपका वही 280 के आसपास, 280+ ही जाएगा कट ऑफ। और बाकी जो लोगों के पास है ना डोएक सर्टिफिकेट है, तो उनका एआरओ बस मेंस अगर उनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो एआरओ वो लोग आराम से बन जाएंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एआरओ का कट ऑफ देखिए आप। एआरओ कट ऑफ ये भी 2017 का ही है, ये भी 2017 का कट ऑफ है ना एआरओ का। उसमें देखिए जनरल कट ऑफ गया है सचिवालय के लिए 216, आयोग के लिए 210 और राजस्व परिषद के लिए 222 कट ऑफ गया है। ओबीसी में देखिए कितना कम कट ऑफ चला गया, 169, फिर आयोग के लिए 189, राजस्व परिषद के लिए 201, फिर एससी के लिए 177, 173। क्योंकि इसमें ना सर्टिफिकेट और फिर टाइपिंग भी होता है। अगर सर्टिफिकेट जिनके पास है और टाइपिंग अगर वो क्लियर कर देते हैं तो उनकी जॉब लगभग हो जाएगी। जिन लोगों का भी मेंस क्लियर होगा वो लोग का टाइपिंग वैसे फाइनल रिजल्ट से पहले ही टाइपिंग करवा लिया जाता है। तो वैसे छात्र जिनका टाइपिंग अच्छा है और जिनके पास सर्टिफिकेट है, तो एआरओ में तो उनका आसानी से हो जाएगा। लेकिन आरओ में होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आरओ का कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही जाता है। तो आप लोग देख लीजिए 280+ जिन लोगों का अगर मतलब 140 के अराउंड अगर उन लोगों को जीएस ऑब्जेक्टिव और हिंदी ऑब्जेक्टिव में अगर आ रहा है ना 140 अगर उन लोगों का स्कोर आ रहा है, जीएस ऑब्जेक्टिव और हिंदी ऑब्जेक्टिव मिला के 140 आ रहा है, तो वो लोग जो है उन लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि हिंदी में 70 मार्क्स लाना, जो हिंदी पेपर का नेशनल है वो आ जाता है अगर आप सारा क्वेश्चन लिखे हैं। और वर्ड मीनिंग का गलत भी हुआ है, फिर भी जो लेटर है वो फिर आपका कंप्यूटर वाला पे है क्वेश्चन है, उसमें है ट्रांसलेशन है, फिर आपका हिंदी टू इंग्लिश ये हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी जो वर्ड मीनिंग है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ और वो सब अच्छे से किए होंगे तो उसमें 70 स्कोर आ जाएगा। ऐसे अगर आपका 3 ऐसे अगर आपने वैसा लिखा होगा जो आप तैयार करके गए होंगे, उसमें से आ गया होगा अगर आपको, तो 80+ मार्क्स आएगा। अगर आपका 2 ऐसे भी तैयार करके अगर गए हैं और एक ऐसे आप नहीं वैसा आया जो आप तैयार करके गए थे, फिर भी आपका 70 के अराउंड मार्क्स आएगा। अगर आप अच्छे से प्रॉपरली ऐसे को अच्छे से 600 वर्ड में लिखे होंगे और अगर बैलेंस करके लिखे होंगे अच्छे से, न ज़्यादा मतलब फैक्ट ही डाल दिया होगा, न ज़्यादा आपने बातें ही बना दिया होगा, दोनों बैलेंस करके लिखा होगा, तो अगर तीनों ऐसे आपका आ गया होगा उस तरह का तो 80+ आएगा। अगर आपका 2 ऐसे भी आया है उस तरह से जो आप पहले से तैयार करके गए हैं और एक ऐसे आप खुद से बना के वहाँ पे लिखें, फिर भी आपका 70+ स्कोर आ जाएगा। आप लोग खुद देख लीजिएगा, आप लोग खुद अपना एवल्यूशन कीजिए। जो लोग अच्छे से सर्टिफाइड होंगे तो 70+ ऐसे में उनका नंबर आएगा और हिंदी में भी 70+ आ जाएगा। अगर जिन लोगों का 140+ हिंदी ऑब्जेक्टिव और जीएस ऑब्जेक्टिव में आ रहा है ना, उनका सिलेक्शन की संभावना बहुत अधिक है।
ठीक है। तो यही मुझे आप लोगों से शेयर करना था। आप लोग देख लीजिए कि कैसा है। हाँ, जिन लोगों के पास टाइपिंग स्पीड अच्छा है, जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट डोए का सर्टिफिकेट है, वो अगर टाइपिंग नहीं की अभी स्टार्ट की, तब स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइपिंग के लिए बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको, जल्दी ही बुला लिया जाएगा। हो सकता है कि 1.5-2 महीने के अंदर आप लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल कर लिया जाए। तो जिन लोग का अगर सर्टिफिकेट है डोए वाला, अगर टाइपिंग पहले से कर रहे हैं तो और उसमें कंटिन्यूटी लाएँ। अगर आप नहीं अब तक स्टार्ट किया है टाइपिंग, तो अब तो बिल्कुल भी टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को नौकरी हो जाए। जिन लोगों के पास डोएक है, टाइपिंग स्पीड अच्छा होगा, उनका तो एआरओ में तो हो जाएगा पक्का, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग इसको आप इवैल्यूएट कर लीजिए, आप लोग कितना तक मार्क्स, ऑब्जेक्टिव तो आप लोग सभी लोग लगभग मिला ही लिया होगा कितना आ रहा है। और अपने हिंदी कन्वेंशनल है, और जो जीएस तो ठीक है, जीएस तो हम लोग एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते, बट हिंदी कन्वेंशनल काफ़ी हद तक स्कोर आप पता कर सकते हैं। कंप्यूटर जो 10 मार्क्स का है, फिर जो वर्ड मीनिंग वाला है, जो 10 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, वो जो है तो वो आप आराम से उसको आप देख सकते हैं कि उसमें से कितना सही किया आपने। जो लेटर है वो 3 लेटर है, उसमें एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि आपने कैसे लिखा है। तो आप आराम से अपने मार्क्स का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। उसी के अराउंड अगर आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अपने मार्क्स का इवैल्यूएशन करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपके उसी के अराउंड मार्क्स आप पाएंगे। ऐसे को छोड़ के, ऐसे को क्या होता है, ऐसे में कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा, कम आ जाता है। कभी कभी ऐसे में ऐसा भी होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उतना मार्क्स का, आपको ज़्यादा भी आ जाता है। तो ऐसे को छोड़ के बाकी इधर आप देख लीजिए, अगर इधर आपको 200 प्लस अगर मार्क्स आप गेन कर रहे हैं, 210 के अराउंड आप मार्क्स आ रहा है तीनों को ऐड करके लगभग, तो आप सेफ जोन में, आपका सिलेक्शन आरओ के लिए हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर यही सूचना बताना था, आप लोगों से शेयर करना था। 1-2 दिन आप लोग रेस्ट कीजिए, फिर जस्ट 12 जून को आपका अपर का पेपर है, फिर उसके लिए लग जाइए। मेरी ओर से मेरी सभी लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं, अगले पेपर के लिए भी और आज के पेपर के लिए भी। मेरे जो भी है सभी लोग का सिलेक्शन हो, सब लोग जॉब पा लें। धन्यवाद।